आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। बल्ला छाप जिंदाबाद के नारों से वार्ड नंबर 12 गुंजयमान हो रहा है। क्रम संख्या 3 है और इस वार्ड में वार्ड पार्षद निवर्तमान वार्ड पार्षद अनूप सिंह एक बार पुनः चुनाव के मैदान में है। यह लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है इनका, और रात हो या दिन दर्जनों कार्यकर्ता या कहे कि अपने दोस्तों के साथ घर घर जाकर नोक कर रहे हैं, वह लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इनका दावा है कि इन्होंने जो समय दिया वार्ड में, वो इनका जो समय कार्यकाल रहा, इन्होंने जनता के बीच लगातार रहे, वह जनता के हर सुख दुख में साथ रहे, साथ ही ये हर समय उपलब्ध रहे। सबसे जो बड़ी बात होती है कि लोगों से मिलना जुलना वो लगातार रहे। इस बार क्या मन में लेकर के, सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज में स्वागत है अनूप जी। सबसे पहले वार्ड नंबर 12 के सम्मानित हमारे सब नागरिकगण और सिटी न्यूज के दर्शकगण को नमस्कार। और पहला यही है कि हम 7 साल से लगातार हम अपने गार्जियन माता पिता तुल्य गार्जियन लोग के बीच में हम हमेशा से उपलब्ध रहे हैं और लगातार उनके सेवा के लिए खड़ा रहे हैं। जो लोग जब हमको बुलाए हैं तब हम उनके बीच पहुँचे हैं, उनका समस्याओं का निराकरण कराए हैं। और बाकी बस उम्मीद हम यही करते हैं कि फिर से हमको एक बार पुनः मौका दें। तो अनूप जी, 11 प्रत्याशी लगभग आपके मैदान में है, आपके वार्ड में मैदान में है, उसमें कहाँ पर अपने आप को आप देखते हैं? देखिए, हमारे वार्ड में 11 प्रत्याशी हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं कि जिनको तो अभी तक वार्ड का पता भी नहीं है कि वार्ड कहाँ से कहाँ तक वार्ड का सीमाना है। तो बहुत लोग तो ज़बरदस्ती के मतलब अपने आप को दिखाने के लिए कि हम हैं कुछ पब्लिक के बीच में खड़े हुए हैं, लेकिन हम अभी जनता लोग के आशीर्वाद से सबसे ऊपर हमको पिछले बार भी रखे हैं और फिर हम अभी तक हमको जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ तक हमको जैसा रिस्पांस मिल रहा है कि फिर से नंबर 1 हम ही रहेंगे। ऐसे कहावत है कि जब बरसात आती है तो मेढक टटराते हैं, वैसे ही जब चुनाव आते हैं तो भाई कई लोग समाज सेवी भी बाहर निकल कर आते हैं। तो क्या इन समाज सेवियों के मतलब चादर में कहीं आप ढक तो नहीं जाएं? नहीं, समाज सेवी मान लीजिए अगर समाज के लिए आप सेवा करने के लिए आगे बढ़े हैं तो अभी चुनाव आया, नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही आपका समाज सेवी कहाँ, आप समाज सेवा आपका दिख रहा है। उससे पहले आप कहाँ थे? उससे पहले तो आप बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनको मोहल्ला में बहुत लोग पहचानते भी नहीं हैं, न किसी से कभी बातचीत है, न कभी मैंने प्रणाम किए हैं, न कभी किसी से मिले हैं, न दुआ सलाम, कुछ भी नहीं है। और अभी नॉमिनेशन करके पब्लिक के बीच अभी तक बहुत लोग पूरा वार्ड घूमे भी नहीं हैं कि वार्ड कहाँ कहाँ है, डोर टू डोर अभी तक नहीं गए हैं। अभी तक हम 7 साल से लगातार डोर टू डोर हैं और अभी भी हम लगातार हैं। हाँ, क्या मतलब जैसे लगता है कि आपको अगर भरोसा करे तो क्यों भरोसा करे? अगर अनूप सिंह को क्यों लोग दोबारा चाहे? अनूप सिंह को लोग इसलिए चाहे कि हम देखिए पिछले चुनाव में भी बाइक से घूम के वोट मांगे हैं और बाइक से घूम के अपना घूमते हैं, और आज भी हम बाइक पे ही हैं। बाइक से ही हम चलते हैं, हर गली मोहल्ला जहाँ से लोग बुलाते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं। एक बार दिन के 24 घंटा में जब भी हमको कॉल आता है हम सबका फ़ोन रिसीव करते हैं। रिसीव नहीं कर पाए तो उनका हम तुरंत कॉल बैक करते हैं। वो जो काम बोलते हैं उनको हम अपने लगन के साथ करते हैं। एक मतलब कहना है कि अगर वार्ड में अगर आपने सभी काम किया तो कौन सा ऐसा चीज़ मतलब रह गया, लगता है मन में कि हम ये काम होना चाहिए था, वार्ड में नहीं हो पाया? देखिए, बहुत मतलब मैक्सिमम काम तो हम करा दिए हैं, उसका लिस्ट हम डायरेक्ट आपको नहीं बता पाएंगे, इतना काम कराए हैं, लेकिन पूरा काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये आपको भी पता है और बाकी पब्लिक को भी पता है। मन में कौन सा इच्छा रह गई? इच्छा था बस पानी के लिए, तो पाइपलाइन का काम मेरा वार्ड में मतलब 90% कंप्लीट हो चुका है। टंकी बन रहा है, वो आप लोगों को भी पता है कि उसका पानी मिलेगा लोगों को। और कहीं कहीं कुछ नाली, 1-2 नाली है जो हमको इच्छा था कि हम बनवाएं, लेकिन बस पाइपलाइन के चलते हम उसको नहीं बनवा पाए कि पाइपलाइन के काम में रोड को फिर से तोड़ रहे थे, फिर बनता, फिर पैसा का दुरुपयोग होता, इसलिए हम नहीं किए हैं। और हम 2-3 नाली मेरे नज़र में है कि जो हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद सबसे पहले वो 2-3 नाली जो बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे जो भी काम होगा, जो जनता का आदेश होगा उसको हम पूरा करेंगे। जैसे आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो लोग क्या डिमांड करते हैं कि अनूप सिंह से क्या डिमांड होता है, लोगों का क्या उम्मीद रहता है? उम्मीद देखिए, लोगों को सफाई है, बिजली पानी, यही चीज़ मान लीजिए कि गर्मी में टैंकर से पानी जितना पर्याप्त जहाँ जहाँ होता था वहाँ पानी भिजवाते थे,
पानी नहीं हो पाया तो हम नगर निगम से बात करके हम 2 इंची वाला GI पाइप को पूरा वार्ड में जहाँ जहाँ दिक्कत था, कुम्हार टोली और उधर आपको पत्थर मिल रोड में हम बिछवाए हैं, जिससे लोगों को दरवाज़ा तक पानी पहले आना पड़ता था चेयरमैन रोड मोड़ पे, लेकिन अब उनके दरवाज़ा तक पानी जा रहा है। और जो सेकंड फेज का पाइपलाइन का काम भी कंप्लीट ही हो चुका है। तो पानी हमको लगता है कि आने वाला 6 महीना 1 साल के अंदर सबको घर घर पानी पहुंच जाएगा। और बाकी ऐसा लोग कुछ नहीं, जैसे बोलते हैं कभी कि नाली गंदा है तो चाहे उस साफ़ सफाई रेगुलर होते रहता है, और कभी अगर कहीं कहीं मान लीजिए कि लेट हो जाता है तो 1 दिन 2 दिन के बाद हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि अनूप सिंह ईजी मतलब उपलब्ध रहेंगे लोगों के लिए। हम हमेशा ईजी उपलब्ध रहे हैं और रहेंगे हमेशा। आप कभी पूरा वार्ड में घूम के आप किसी से पूछिएगा तो आपको 24 घंटा में जब लोग मिलते हैं, जब फ़ोन करते हैं तब हम उनके लिए उपलब्ध रहते हैं हमेशा 24 घंटा। तो क्या मानते हैं, जैसे बहुत सारे वार्ड पार्षद को एक अपने अपने वार्ड में मतलब कुछ ओपन जिम पार्क खोलना या कुछ लगता है कि कुछ नया करने का, आपका क्या नया करने का सपना है? देखिए ओपन जिम जैसे अभी हमारे वार्ड में कहीं सरकारी भूमि नहीं है कहीं भी। एक सूर्य मंदिर प्रांगण में हम बच्चा लोग के लिए चिल्ड्रन सेट का बनवाए थे अपने कार्यकाल में। उसके अलावा हमारे वार्ड में कहीं सरकारी भूमि नहीं है कि जिससे हम कुछ कर सके, और उसी के चलते हम नहीं कर पा रहे हैं। मेरा इच्छा था कि चिल्ड्रन सेंटर बनवाने का बच्चा लोग के लिए चेयरमैन रोड मोड़ पे, कि बारिश में बहुत बच्चा लोग आते हैं, पानी में दिक्कत होता है गार्जियन लोग को भी। तो डॉक्टर MP सिंह सर के घर के बगल में एक चिल्ड्रन सेट जर्जर अवस्था में था, दीपक पान दुकान के बगल में था, उसको रिपेयरिंग करवाए, वो बना। लेकिन मेरा एक ठो इच्छा था कि हम बिना मोड़ पर और एक ठो चेयरमैन रोड मोड़ पर चिल्ड्रन सेंटर का निर्माण कराएं, लेकिन सरकारी भूमि कहीं उपलब्ध नहीं है, इसके चलते हम नहीं कर पाए इसको। अब क्या आश्वासन दे रहे हैं लोगों से? आश्वासन तो हम आश्वासन पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम जो है खुला किताब है, हम लोगों के बीच में रहते हैं हमेशा। आदमी हमको प्यार मोहब्बत भी देते हैं और दे रहे हैं अभी भी, और जो जैसे बोलता है हम उसके लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। मेरा देखिए आप अभी घर के बाहर जाके देख लीजिए, पेन और मुहर मेरे घर के बाहर रहता है, घर के अंदर नहीं रहता है। आप कैमरा के माध्यम से लोगों को दिखा सकते हैं, बाहर घर के बाहर परमानेंट रखा है। जब आइए आपके लिए दरवाज़ा खुला है। क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, क्या कहेंगे? जनता से उम्मीद यही करेंगे कि भाई जैसे अब पिछले बार आप आशीर्वाद दिए हैं और हम आपके बीच में खड़ा रहे हैं हमेशा, तो फिर से एक बार हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सेवा कर सके लोगों को और अच्छे से। हम खुली किताब हैं, आप चाहे तो हमें पढ़ सकते हैं। हम लोगों के लिए उपलब्ध 24 घंटों हैं। हमारे घर के बाहर पेन व मुहर रखता है, मतलब स्टैम्प। जब आपको ज़रूरत हो आप आइए और हम उस पर साइन करने को तैयार है। जनता को मिलने वाली, मतलब वार्ड क्षेत्र की जनता को जो नगर निगम से मिलने वाली सुविधाएं जो होती है वो हम घर घर पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सुख दुख में हमेशा साथ ही रहे हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ कामें बाकी रहते हैं, ऐसे तो काम अनंत है, लेकिन वार्ड में नली गली साफ़ सफाई के लिए तत्पर तो रहते ही हैं। लेकिन अगर कोई काम रह गया, छोटा मोटा कुछ काम रह गया है, वो तो हम पूरा करेंगे अगले टर्म में। साथ ही हर घर तक नल पहुंचाने, नल में शुद्ध जल पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं और अगले 6 महीना के अंदर में वो पानी पहुंच जाएगी, इतना दावा करते हैं। और इनका भरोसा है कि जनता ने पिछले बार जितना प्यार दिया, मत दिया, उससे बढ़ चढ़ कर इस बार भी उन्हें देंगे। क्योंकि इनका कहना है कि ऐसा कोई घर नहीं जहां हमें नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। साथ ही इन्होंने दावा भी किया कि कई प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन अभी तक उनको ये पता नहीं कि कहां कहां हमारे वोटर हैं, यहाँ तक कि वो घूम भी नहीं पाए हैं। अब मतलब जनसंपर्क में वो पहुंच भी नहीं पाए हैं। तो हम लगातार मोटरसाइकिल से घूमते रहते हैं और हमेशा लोगों के बीच में उपलब्ध रहते हैं। तो जनता, देखिए जनता आप है, फैसला लेना आपका काम है। वार्ड नंबर 12 की जो है कमान अभी आपके पास है। आपका वार्ड का राजा कैसा हो ये आपको देखना है, क्योंकि आपका एक मत वार्ड में नई कुछ बदलाव ला सकता है। क्योंकि आपका एक मत बहुत कीमती है, एक वोट से भी जीत हार तय हो सकती है। लेकिन ज़रूरत है आपको सोच समझकर फैसला लेने की। अगर आपको लगता है कि अनूप सिंह आपके लिए कारगर है तो आप अनूप सिंह को वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा वोट, क्योंकि वोट देने का आपका अधिकार है, अभी तो समय की चाबी आपके पास है, तो ऐसे में आपको सोचने समझने की शक्ति है। आप खुद जागरूक है, शहरी क्षेत्र में है, जागरूक परिवार हैं। आपको एक वोट सोच समझ के जरूर देना है ताकि इस वार्ड की तस्वीर व तकदीर बदल सके। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए